So now we have a problem statement, exercise 3.18. First part of this problem statement, a steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. Okay, means here cross section is not uniform. Which of these quantities is constant along the conductor? तो मान लिया कोई एक कंडक्टर है, कुछ इस ढंग का है, इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है. तो विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर? करंट, तो मान लिया इस दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके चलते करंट फ्लो हो रहा है. तो ये करंट जो होगा ना, आई, वैल्यू ऑफ आई, ये कांस्टेंट होगा. ठीक है, मीन्स जैसे कि आप ऐसे इमेजिन करो कि एक पाइप है, तो पाइप में मान लिया कोई, यूजुअली पाइप में क्रॉस सेक्शन इक्वल रहता है लेकिन फ्लेक्सिबल है. अब कुछ जगह पर आप उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको आप वेरी कर सकते हो. ठीक है, तो हर जगह से जो वैल्यू, जितना अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो हो रहा है वो बराबर रहेगा. तो यानी कि करंट की वैल्यू जो है वो बराबर रहेगी. हाँ, करंट डेंसिटी J, वैल्यू ऑफ J, I अपॉन A, इट विल वेरी, क्योंकि करंट कांस्टेंट है. तो जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंजेस आएंगे उस हिसाब से करंट डेंसिटी की वैल्यू में फर्क आता जाएगा. मान लिया कोई कंडक्टर है और उसके सरफेस पे चार्जेस हैं जैसा हमने पढ़ा हुआ है, और उसके जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है. व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. अगर मान लिया नॉन कंडक्टिंग सरफेस है तो भी हमारा ये एरिया पे डिपेंड करेगा, वहां पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वहां पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा. ठीक है, तो यानी कि करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हमने अभी यहां पर देखा, एरिया पर डिपेंडेंसी है. सिग्मा जो है वो क्या है? Q अपॉन A. ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड मीन्स VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA. ठीक है, दिस इज आवर ड्रिफ्ट स्पीड. सी, जिस तरीके से एरिया हम वेरी करेंगे उस हिसाब से हमारे ड्रिफ्ट स्पीड में फर्क आएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. पहले पार्ट में जो है सिर्फ करंट है जो कि कांस्टेंट होगा, बाकी करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड जो है उसमें फर्क आएगा. जिस तरीके से हम एरिया में चेंजेस लाएंगे उस हिसाब से ड्रिफ्ट स्पीड में हमारे इन सब में फर्क आएगा, बट करंट में फर्क नहीं आएगा. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल कंडक्टिंग elements? If not, give example which do not obey Ohm's law. तो Ohm's law में क्या होता है कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट शुड रिमेन कांस्टेंट. अगर कोई हमारा कंडक्टर है उसमें जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसमें करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और वोल्टेज घटाते जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप घटता जाएगा. तो
करंट जो फ्लो हो रही है वो भी घटता जाएगा उसी प्रोपोर्शन में। यानी कि रेशियो ऑफ वोल्टेज ऑफ टर्मिनल एंड करंट शुड रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ऐसा सारे एलिमेंट्स में नहीं होता। जैसे कि कुछ हैं सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनमें कंडक्टिविटी होती है लेकिन कंडक्टर्स तरीके से नहीं होती है, और कुछ कई केसेस में वो डिसोबे करते हैं। यहाँ पर अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा करंट बढ़े, और इसी प्रॉपर्टी को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। और इनफैक्ट लास्ट 30 इयर्स में इस स्पेसिफिक फील्ड में बिल्कुल रिवॉल्यूशंस आया है। बहुत सारे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं और जो एलईडी बल्ब्स हैं और जो ढेर सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें इसी जो सेमीकंडक्टर को यूज़ किया जाता है, और जिससे जैसे मनचाहे तरीके से जितना हम चाहते हैं करंट फ्लो कराना उतना हम करंट फ्लो करा सकते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल हमारा सिलिकॉन। ज़्यादातर जो है सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस सिलिकॉन के बने होते हैं। आर्सेनिक है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ओम्स लॉ को जो है ओबे नहीं करते। यहाँ पर मतलब V = IR जो है ये रिलेशन इट डज नॉट होल्ड ट्रू ओवर हियर। दूसरी चीज़ ये जो है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट RT = R1 1 + अल्फा डेल्टा T, वो भी इन डिवाइसेस में जो अल्फा की वैल्यू है वो निगेटिव आती है, कई बार वो निगेटिव आती है, तो उसमें भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड पार्ट कंप्लीट किया कि ऐसा नहीं है कि ओम्स लॉ जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स ऐसा नहीं है कि दे आर इंसुलेटर्स, दे आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा फर्क है। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पार्ट, ए लो वोल्टेज सप्लाई। देखो सर, यहाँ पर जैसे हमने बात की V = IR, अगर वोल्टेज लो होगा तो क्या होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ओम्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है और एक कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो लो वोल्टेज होगा तो करंट भी कम होगी, ठीक। अभी अगर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, अगर एक बैटरी है उसका EMF कुछ है, वो ज़्यादा नहीं है, अगर उस बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी तो उसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लिया ये है, ये तो इसके अंदर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते और फर्दर ड्रॉप होगा, जो इफेक्टिव जो ये टर्मिनल वोल्टेज जो रह जाएगा, जो इफेक्टिव टर्मिनल वोल्टेज जो रह जाएगा वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। इससे क्या है कि इस सर्किट में जो करंट डिलीवर होनी चाहिए वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए ये इस चीज़ हमारे फेवर में है कि जितना कम से कम इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हो उतना अच्छा है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि एक लो वोल्टेज सप्लाई पर तो ऐसे ही करंट कम है, अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर ठीक ठाक ज़्यादा हुआ तो ये करंट की वैल्यू और ज़्यादा फॉल हो जाएगी, ठीक। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ पार्ट, हाई टेंशन सप्लाई, यानी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है 6 kV मस्ट हैव अ वेरी हाई वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दो रीज़न है। पहली बात तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट थोड़ी कम होगी, करंट थोड़ी कम फ्लो होगी तो हीट कम जनरेट होगी,
H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो अगर I बढ़ेगा तो स्क्वायर के फॉर्म में हीट ज़्यादा जनरेट होनी शुरू होगी। तो इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा के रखा जाए ताकि हीट कम जनरेट हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मान लिया शॉर्ट सर्किट अगर होता है, शॉर्ट सर्किट में करंट और ज़्यादा फ्लो होनी शुरू हो जाती है, तो भी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो पोटेंशियल डैमेज को जो है प्रिवेंट कर सकता है, ठीक। तो दिस वाज ऑल अबाउट फोर्थ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था सारे हैं और हमारे कॉन्सेप्ट्स को चेक करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स ही एक तरीका नहीं है अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने का, इस ढंग के थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और नॉट ओनली इन बोर्ड एग्जाम्स बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो आपके कॉन्सेप्ट्स को इस ढंग के क्वेश्चंस के थ्रू जो है टेस्ट किया जाएगा। So this was all about problem statement 3.18. Thank you.